भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके सुमिरन से सदा नासत विघ्न अनेक। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को इसीलिए सुनते रहिए। आइए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जाने लगे द्वारिकापुरी, तो पांडवों ने रोक लिया, कहा थोड़े दिन और रह जाएं। माता कुंती ने भी आग्रह की, तो भगवान रुके नहीं तो जा रहे थे सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारिकापुरी। और एक दिन हुआ क्या, एक दिन तो युधिष्ठिर अकेले में बैठे रो रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया, लेकिन हृदय में ज्ञान नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि उम्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी छोटे थे, तो बड़े होने का जो ऐश्वर्य भाव है कि मैं बड़ा हूँ और ये मुझे समझा रहे हैं, इसलिए नहीं उतरी ये बात। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जान गए और कहा मैं इनको ज्ञान दिलाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह बाबा के माध्यम से। इसलिए कहा आपके बाबा आज 52 दिन हो गए हैं और युद्ध क्षेत्र में चलो उनके दर्शन कर आए। तो ऋषियों को लेकर के उस युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में गए हैं और जा कर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। और भगवान जी ने जब प्रणाम किया है तो भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह ने मन ही मन प्रणाम करके सुंदर स्तुति की है और कहा है कीर्तिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वति पुंगवे विभूमि। ये जो मति है मेरी आपके चरणों में लग जाए सबसे अच्छी बात है। और कहा आपका मैं दर्शन करता रहूं। आप पीले पीले पीताम्बरी में आपका जो कृष्ण वर्ण है, काला वर्ण है, ऐसे लगता है जैसे मेघों के बीच में से चंद्रमा उदय हो रहा है। भगवान की सुंदर छवि का वर्णन किया है और भीष्म पितामह ने खूब सुंदर स्तुति की है। लेकिन भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राज धर्म, दान धर्म और स्त्री धर्म तो द्रौपदी को बताया, और राज धर्म, दान धर्म, अनेक प्रकार के धर्मों को बताया। और फागुन का महीना लगा तो कहा हे केशव, अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। और भीष्म पितामह ने ऐसा कह करके उत्तरायण हुए सूर्य के समय में अपने शरीर को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते करते छोड़ दिया और भगवान को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर के साथ आए और कहा अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं अपने द्वारिकापुरी को जाना चाहता हूँ। तो उद्धव के साथ श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकापुरी को गए। और जब माताओं ने सुना तो माताएं प्रसन्न हो गईं। द्वारिकापुरी सुंदर सजी हुई है और आए तो रास्ते में फूल बरसाए जा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र जी गए तो सबसे पहले माताओं के चरणों में, उनकी गोदी में बैठ गए। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माता के पास जरूर बैठना चाहिए, उनके सुख दुख को अवश्य पूछना चाहिए। यही हमारा धर्म है। ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो माता को भूल जाएं, अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो आया है तो रोया है, ना सोया मोह निशा में भी, सोचता रहा वो कहाँ गया जिसने रक्षा गर्भ में की। वो मेरा भगवान कहाँ है? अपीच दर्शनम तडिदहास समच्युतम। वो सांवला सलोना जो सांवले रंग का है, जिसने मेरी रक्षा की है, बिजली के समान चमकने वाला आदित्य परम पुरुष नारायण कहाँ है?
और इस तरीके से वो भगवान को ही देखता था, दूसरे में कल्पना करता था, सोचता था कि कहीं ये तो मेरे भगवान नहीं। और जब ऋषियों को बुलाया नामकरण के लिए, तो अर्जुन महाराज से ऋषिगण कहते हैं कि साची साची बोलता हूँ सभ्य साची, तेरा पौत्र सबसे निराला है। कहा इसका नाम विष्णुरात होगा, विष्णुरातेन दत्ता, भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसका नाम विष्णुरात होगा। इसलिए परीक्षित के दो नाम हुए, विष्णुरात और परीक्षित। ये ययाति की तरीके से परम धार्मिक होगा और यह दानी भी होगा। अनेक प्रकार के शुभ लक्षण अर्जुन महाराज को ऋषियों ने बतलाए। युधिष्ठिर जी राज्य कर रहे थे, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, कहा तेरे पुत्र मर गए हैं, तू अपने चचेरे भाई के पुत्रों के अनाज पर आश्रित है। अरे तुझे धिक्कार है, इस जीवन का धिक्कार है, इस शरीर को चलो तपस्या करके कहीं छोड़ दिया जाए। और ऐसी बात जब कही तो धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती और गांधारी ये सभी वन को रात्रि को ही चले गए। सुबह हुई तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। युधिष्ठिर जी दुखी हुए, नारद जी ने आकर के बताया, कहा वे सब वन को गए हैं, भगवान का ध्यान करेंगे और शरीर को छोड़ देंगे। हे युधिष्ठिर, ये संसार ऐसा ही है, अंत समय में अपना कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी दुखी हुए, लेकिन क्या करते, अर्जुन से कहा जाओ और जाकर के द्वारिकापुरी से हाल चाल ले आओ, बहुत दिन हो गए हैं। अर्जुन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उस समय भगवान प्रभास क्षेत्र में होते हैं, अपने अंतिम समय में, अपनी अंतिम लीला में होते हैं। और बहेलिये के द्वारा बाण चलने के कारण एक लीला से शरीर को त्याग करके भागवत में प्रवेश हुए। भगवान को अर्जुन लौट करके आए तो कहा भगवान जी नहीं रहे इस धरती पर। युधिष्ठिर जी ने जब यह सुना तो दुखी हो गए और कहा कि हमको भी इस धरती पर नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि जब भगवान नहीं रहे तो हम जैसों का क्या काम है। और पांडवों ने परीक्षित को राज तिलक कर दिया, कहा बेटा तुम शासन करो और मैं जा रहा हूँ हिमालय में, तपस्या करते हुए भगवान को पाएंगे। और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राज्य दे दिया। इस तरह से मेरे प्रिय भगवत भक्तों, ये सुंदर कथा हुई। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की, जय गुरु महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो।